आज अंबाला में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर शालीन गुप्ता ने बताया कि उनकी तरफ से चुनावों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बूथ से लेकर सुरक्षा तक तय कर ली गई है। अंबाला लोकसभा में 3 जिले पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला आते हैं, जहां 19,50,000 मतदाता हैं, जिनमें 74 थर्ड जेंडर है, तो वहीं 9,15,000 महिला मतदाता है और 10,50,000 पुरुष मतदाता है। अंबाला जिला में सबसे ज्यादा 8,50,000 मतदाता है। अंबाला लोकसभा चुनाव के लिए 2,077 बूथ बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा अंबाला जिला में 927 बूथ बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर शालीन गुप्ता ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। पिछली बार 68% वोटिंग हुई थी। वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अब 16 तारीख से आचार संहिता पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लगा दी गई है, तो इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अंबाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। टोटल मिलाकर के तीनों ज़िलों के पोलिंग स्टेशंस बनते हैं 2077, जिसमें से 45% पोलिंग स्टेशंस यानी कि 927 पोलिंग स्टेशंस अकेले अंबाला डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। तो अभी सभी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हमने चेक करवा लिया है और आगे आगे भी लगातार इसमें प्रोसेस रहेगी कि सभी पोलिंग स्टेशन पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का प्रबंध रहे, जिसमें रैंप की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और किसी भी उसको वोटिंग कराए जाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ज़रूर मौजूद रहे। यदि अगर हम इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में टोटल मिलाकर के 19.5 लाख वोट बनती हैं। दिस इज़ दी रजिस्टर्ड वोटर्स। 74 वोटर्स इसमें थर्ड जेंडर के हैं, 9.25 लाख फीमेल वोटर्स हैं और 10.5 लाख मेल वोटर्स बनते हैं। अगर खाली अंबाला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 19.5 लाख में से लगभग 8.5 लाख वोट्स आपके अकेले अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बैठते हैं। ख़ास बात इसमें देखने वाली ये है कि 80 से ज़्यादा उम्र के जो वोटर्स हैं 25,828 हैं, तो इनका भी खास ध्यान रखा जाएगा। आचार संहिता के चलते हमारे पास हमने सभी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। ड्यूटीज़ में मुख्य तौर पर इंटरस्टेट नाके, यानी कि जिसको एक तरीके से हम स्टैटिक सर्विलेंस टीम बोलते हैं, इस तरीके से ही हमारे पास वीडियो सर्विलेंस टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, वीडियो व्यूइंग टीम है और MCMC दैट इज़ मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, इन सब की ड्यूटी लगा दी गई है। भारत की जो ये अब आम चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी गतिविधियों को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डेली रिपोर्टिंग के लिए, ड्यूटीज़ को चेक करने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो कि हमारा जो इलेक्शन दफ्तर है उसका कमरा नंबर 101 और 102, 2 कमरों में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। अब आचार संहिता के चलते सरकारी दफ्तरों से और किसी भी प्राइवेट प्रीमाइसेस से भी और जो सेमी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ से पोस्टर्स और बैनर्स को उतारा गया है। अभी तक की जो संख्या है लगभग 10,000 पोस्टर बैनर्स उतार दिए गए हैं और भी अभी इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। ये डेली रिपोर्टिंग रहेगी। ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जब अनाउंस किया गया है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में और अंबाला डिस्ट्रिक्ट में आचार संहिता लागू रहेगी, जिसके दौरान किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल फंक्शनरी के द्वारा कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, कोई भी जनसभा की जाएगी विदाउट प्रायर परमिशन नहीं हो सकती। यदि कोई भी इस तरीके की परमिशन के तहत अगर कोई
जनसभा करता भी है तो उसका बकायदा खर्चा मेंटेन किया जाएगा और खर्चा उसके पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जाएगा। नामांकन हो जाने के बाद जो खर्चा है वह कैंडिडेट के खाते में जाएगा। तो ये आचार संहिता के जो प्रावधान हैं उस हिसाब से कार्य हो रहा है। सभी लाइसेंसधारी हथियार जिनके पास हैं, पूरे ज़िले में लगभग 3700 ऐसे लाइसेंसधारी व्यक्ति हैं, उन सबको सूचना चली गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि अपने संबंधित थाने में या गन हाउस में अपना हथियार जमा करा दें। गाड़ियों की चेकिंग सभी 7 इंटरस्टेट नाकों पर शुरू हो गई है और गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। किसी भी तरीके का कैश, लिकर, वेपन या किसी भी इस तरीके का कोई नशा या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल बैठक के लिए, जनसभा के लिए नहीं किया जा सकता और स्कूली बच्चों का भी जो प्रयोग है किसी भी तरीके से किसी भी जनसभा के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हमारे पास अम्बाला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 4 असेंबली सेगमेंट हैं। हर असेंबली सेगमेंट में 2-2 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तैनात रहेंगी और यदि कोई भी कंप्लेंट आएगी तो तुरंत उसको फ्लाइंग स्क्वाड को उस मौके पर भेज करके उसके ऊपर जो आवश्यक कार्रवाई बनती है वह की जाएगी। तो इस तरीके से ज़िला जो है वह पूरी तरीके से तैयार हो रहा है और वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन अम्बाला कॉन्स्टिट्यूएंसी। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।